अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सामने आ ही गया है और इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है स्पीकर कौमी असम्बली को और चेयरमैन सेनेट को, यानी पार्लियामेंट को शिकायत लगाई है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, रिजर्वेशन शो किए हैं कि इलेक्शन कमीशन को बेअख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है और इख्तियारात छीने जा रही हैं इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो जब बेअख्तियार किया जाएगा इलेक्शन कमीशन को, तो फिर कैसे रिट कायम होगी इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन शफाफ, गैर जानबदार और आज़ादाना इंतखाबात कैसे करा पाएगा। ये सवालात उठाए गए हैं। कुछ तरामीम तजवीज़ की गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। पार्लियामेंट को, दोनों ऐवानों के कस्टोडियन को, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को, कि ये तरामीम तजवीज़ कर रहे हैं हम, और ये इलेक्शन एक्ट 2017 में ये तरामीम करे जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए जाए, बाख्तियार बनाया जाए। और भी चीज़ें लिखी हैं इसमें इलेक्शन कमीशन ने। मैं ख़त पढ़कर सुनाता हूं पहले, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा, अपना तजिया दूंगा कि मैं इस पे बात करता रहा हूं अपने वीलॉग्स में कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कारी ज़रब लगाई गई है, कदगन लगाई गई है। इलेक्शन कमीशन को बेअख्तियार बनाया गया है, हाथ काट दिए गए हैं। ये मैंने अल्फाज यूज किए थे। सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम ही नहीं है कि वो इलेक्शन कराएं या तारीख दें, शेड्यूल दें। उनका काम नहीं है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, जो इलेक्शन कमीशन को नहीं करने दिया जा रहा, जिस पर सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं वो नाला हैं और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। खत का मतन यह है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से जो लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि जी इलेक्शन कमीशन की रिट को खत्म किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की रिट को खत्म किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात वापस दिलवाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के इनेकाद की तारीख और उसमें तब्दीली के इख्तियारात से मुतल्लिक कानून साजी के लिए भी इस खत में कहा है स्पीकर को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत में कहा है कि आइन के इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57, 1 और 58 में तरमीम के जरिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान और इंतखाबी प्रोग्राम में तब्दीली के लिए इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ किए जाए। ये तजवीज़ दी गई है स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार 1976 रूपा कानून के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ही था। 1985 में ज़िया मार्शल्ला के दौर में यह अख्तियार इलेक्शन कमीशन से ले लिया गया था। उस वक़्त ज़िया ने अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। तो ज़िया ने प्रेसिडेंशियल जो समझे एक निज़ाम नाफिज कर दिया था। तो सारे इख्तियारात उनके पास थे। वो वन मैन शो बना हुआ था ज़ियाउल हक। तो जब इख्तियारात इदारों से छीने जाएं तो उसको डिक्टेटर कहते हैं, आमिर कहते हैं, वन मैन शो कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? इख्तियारात छीने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से भी, पार्लियामेंट से भी, बाकी इदारों से भी। तभी तो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आमिरियत से तशबीह दे रहे हैं, इनडायरेक्टली जुमला गोलमोल करके लिख रहे हैं, लेकिन बात वही कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप ही कहना है, वो डिक्टेटरशिप ही चाह रहे हैं। सिर्फ डिक्टेटरशिप लफ्ज नहीं लिख रहे, लेकिन आमिरियत के साए में लिपटे हुए फैसले। इसका क्या मतलब है? आमिरियत के साए में लिपटे हुए
फैसले आइन को मनसूख नहीं कर सकते, कलअदम नहीं कर सकते, ये अल्फाज है। या काले कोट में सियासतदान, या फिर वन मैन शो, ये क्या, ये वही है, बिल्कुल आमिरियत वाला ही सीन है। बस अल्फाज का थोड़ा सा हेर फेर है, अल्फाज गोल मोल करके मुहज़्ज़ब तरीके से, थोड़ा सा मोहतात तरीके से, इनडायरेक्टली करके लिखा गया है मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से, लेकिन बिल्कुल ये प्रेसिडेंशियल आर्डर की तरह है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह है, जिस तरह ज़ियाउल हक ने अपने पास इख्तियारात रखे थे। तो इलेक्शन कमीशन ने वो शिकायत भी की है। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रिट को खत्म किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की रिट को खत्म किया जा रहा है। डस्का ज़मीनी इंतखाबात समेत दीगर अहम केसेस में इलेक्शन कमीशन को कानूनी कार्रवाई से रोक दिया गया, जबकि डस्का इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन ने बदउनवान अफसरान को मिसाली सजाएं दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने खत में लिखा है कि जी बदउनवान अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी को खत्म किया गया और उनको स्टे दिया गया। इलेक्शन कमीशन की रिट को अहम केसेस में खत्म कर दिया गया। इसमें कहा गया कि इस तरह के फैसलों से ब्यूरोक्रेसी को यह पैगाम दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिकंदर सुल्तान राजा ने सवाल किया कि क्या कमजोर करदा इलेक्शन कमीशन साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमती मशीनरी यानी आरओ और डीआरओ इनसे अपनी रिट कायम करवा सकता है इनके जरिए? अगर कमजोर इलेक्शन कमीशन होगा, ये सवाल उठाया है उन्होंने, तो क्या अपनी रिट कायम करवा सकता है आरओ या डीआरओ से? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जी साफ शफाफ इंतखाबात के लिए जो इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल था वो रफ्ता रफ्ता खत्म किया गया, जबकि मजबूत और बाख्तियार इलेक्शन कमीशन ही मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बना सकता है। खत में कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जी इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57(1) और सेक्शन 58 में तरामीम की जाए, यह तजवीज दी है और इन तरामीम को पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए। ये मशवरा, तजवीज़ या दरखास्त जो भी कहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दी है स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को कि पार्लियामेंट से ये तरामीम मंजूर कराई जाए ताकि इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात वापस आए, इलेक्शन कमीशन बाख्तियार बन सके। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करे, यह तजावीज़ है जो तरामीम करने के लिए कि आम इंतखाबात के तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करे, क्योंकि इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है ना, कोई भी कर सकता है, कोई भी इदारा ताकतवर इदारा कर सकता है। इस वक्त ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि पहले सुप्रीम कोर्ट इस तरह मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट की इतनी नहीं थी, अब तो खुलेआम बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए हैं। हम ख्याल जो जजेस साहिबान हैं जिनके बारे में हम ख्याल का लफ्ज यूज हो रहा है या ईमानदार जजेस कहा जा रहा है, वो सामने आ गए हैं कि जी जिसने जो कहना है कहो, जिसने जो करना है कर लो, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो भाई इमरान खान के इलेक्शन का ख्वाब पूरा होने देंगे। तो वो एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई। ये अदलिया जो है, जज साहिबान कैसे आगे आ गए इतना तेजी के साथ और इतना उसी तरह ही जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट खुलेआम इमरान खान के साथ अलल ऐलान खड़ी थी, इस तरह मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के फैसले जो है, इन्होंने ऐलान तो नहीं किया लेकिन फैसले जो हैं वो बता रहे होते हैं, फैसले बोल रहे होते हैं कि वो इमरान खान के फेवर में दे रहे हैं। तो तारीख का इसलिए कहा गया है कि इंतखाबात की, आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करे, यह भी तरमीम की जाए और ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन जारी होगा। अच्छा जी, तजवीज दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन हलकों में नुमाइंदे मुंतखब करने का कहेगा। यह भी तजवीज दी गई है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली कर सकेगा। मुजव्विजा तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई पोलिंग तारीख
पोलिंग तारीख के साथ नया इलेक्शन प्रोग्राम भी जारी कर सकेगा। इस कुछ और भी एक आधी तजवीज़ है, इसी तरह की तजावीज़ दी है सिर्फ बाख्तियार बनाने के लिए इदारे को। और ये भी उनको बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल अनाउंस करने नहीं दिया गया, तारीख का ऐलान नहीं करने दिया गया, वो इख्तियार छीन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया है कि 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मसाइल पैदा हुए हैं और इलेक्शन कमीशन के खुद मुख्तियारी पर हर्फ आ रहा है, हर्फ आया है, ये कहा गया है। तो लिहाजा इनको ये दरख्वास्त दी गई है, कंप्लेन की गई है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने रोना धोना किया है पार्लियामेंट के सामने कि पार्लियामेंट जब बाख्तियार है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर सकता है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने के लिए हुकूमत को पाबंद बना सकता है, यानी करारदाद के जरिए। फिलहाल तो करारदाद मंजूर हो गई है, आगे क्या होगा, लड़ाई तो अभी जारी है, लेकिन तो फिर इलेक्शन कमीशन की मदद क्यों नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार क्यों नहीं बना सकता, पार्लियामेंट तो सुप्रीम है। इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनको खत लिखा है। आपको याद होगा, जो मेरे व्लॉग सुनते हैं, मेरे रेगुलर व्यूअर्स, मैं पहले दिन से, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, उस दिन से मैं ये बात कर रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या सुप्रीम कोर्ट का ये काम ही नहीं है, अख्तियार ही नहीं है कि वो इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। उन्होंने तो शेड्यूल ही दे दिया था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें क्या हिकमत थी, गलती थी या डरे हुए थे तौहीन अदालत से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल उसी तरह ही वही शेड्यूल, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल के लिए कहा ये जारी कर दे, तो वही जारी कर दिया और अपनी तरफ से समझे जारी किया। ये नहीं लिखा, मैंने पहले भी कहा था कि ये ब्रैकेट में लिख देते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से, ये लिखा जाता अगर उस शेड्यूल पे कि नोट लिखा जाता कि नोट, ये शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है या उन्होंने दिया है, बस इतना काफी था। कम से कम रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता, कम से कम तारीख में ये रिकॉर्ड पर बात रहती कि इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक चीफ जस्टिस और उनके साथी ऐसे भी आए थे, ये तारीख गवाह रहती, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को के अख्तियारात सलब किए थे, उनसे अख्तियारात छीन लिए थे और उनके अख्तियारात खुद इस्तेमाल किए थे। तो ये लोगों को, पब्लिक को, आने वाली नस्लों को कम से कम पता चलता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। और आज गुज़श्ता रोज शाम को इलेक्शन कमीशन ने फिर पार्लियामेंट को खत लिखा है और अपनी शिकायत पार्लियामेंट के साथ की है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात वापस कराएं और इलेक्शन एक्ट में जो तजावीज़ और तरामीम तजवीज़ की गई हैं ये पार्लियामेंट से मंजूर कराई जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन ही बाख्तियार रहे और साफ शफाफ इलेक्शन कराने के काबिल रहे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।